प्रिय विद्यार्थियों, मैक्स वेबर सामाजिक विचारक का सामाजिक क्रिया का अपना टॉपिक जारी है। इससे पहले वाले वीडियो में सामाजिक क्रिया का अर्थ, उसकी विशेषताएं और मान्यताओं के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। आज उससे आगे देखते हैं सामाजिक क्रिया के प्रकार और उसके सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के बारे में आप विस्तार से पिछले वीडियो में जान चुके हैं। वेबर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल एक्शन के 4 प्रकार बताए हैं, यानी सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की होती हैं मैक्स वेबर के अनुसार। उन्होंने इस वर्गीकरण में तार्किकता, मूल्य अभिमुखता, भावात्मकता और परंपरा को आधार बनाया है और इस प्रकार से 4 क्रियाएं बताई हैं। पहली है तार्किक क्रिया, रैशनल एक्शन। इस क्रिया में तर्क के द्वारा कर्ता कोई भी लक्ष्य निर्धारित करता है तथा साधन का उपयोग उसकी प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध ढंग से करता है। जैसे एक इंजीनियर के द्वारा पुल का निर्माण योजना बना करके, नक्शा बक्सा बना करके इस तरह से करता है। शिक्षक द्वारा होमवर्क के लिए दिया गया निबंध है, प्लानिंग करके आपको अध्ययन के अंदर पढ़ाया जाता है, फिर होमवर्क के लिए दिया गया निबंध है। वो फिर यही जो निबंध है वो छात्र उपयोग करता है वार्षिक परीक्षा के लिए, अंक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पहले ये जो निबंध था एक लक्ष्य था, है ना, अध्यापक के द्वारा दिया गया कार्य उसका लक्ष्य था और बाद में यही परीक्षा में पास करने का साधन बन गया। तो तार्किक क्रिया का अभिप्राय यही होता है कि तर्क के द्वारा कर्ता लक्ष्य निर्धारित करता है और प्लान करके किसी साधन के द्वारा योजना बना करके उसको प्राप्त करता है। जैसे ये जो निबंध था, पहले शिक्षक के द्वारा दिया गया छात्र को, फिर परीक्षा के लिए निबंध लिखना एक लक्ष्य था और परीक्षा में पास करने के ये प्रतियोगी प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया गया, है ना। तो इस तरह से ये एक तार्किक क्रिया जिसके अंदर तर्क की प्रधानता होती है। क्रिया का तार्किक अभिमुखन व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्यों की व्यवस्था की ओर होता है और जब लक्ष्य, साधन और द्वितीयक परिणाम सही जांचे परखे जाते हैं इसके अंतर्गत वेबर के अनुसार। तार्किक क्रिया में अनेक वैकल्पिक और विरोधी लक्ष्यों में से विचार पूर्वक लक्ष्यों का चयन किया जाता है, यानी कि तर्क के आधार पर। यह ध्यान रखने वाली बात है। पहली जो क्रिया मैक्स वेबर ने बताई है तार्किक क्रिया, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें तर्क प्रधान होता है। तर्क के द्वारा इसमें जो है तर्क का समावेश होता है और व्यक्ति यानी कि क्रिया का करने वाला कर्ता जो है वो तर्क पूर्ण व्यवहार करता है इसमें और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है, लक्ष्य को प्राप्ति के लिए साधन का इस्तेमाल करता है। दूसरी जो प्रकार बताई सामाजिक क्रिया की वेबर ने, वो बताई है मूल्यांकनात्मक क्रिया, या दूसरा नाम इसका हो सकता है मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया। पहले वाली तार्किक क्रिया, तो तार्किक क्रिया में दूसरे नंबर पे ऐसी तार्किक क्रिया जो मूल्य अभिमुखी हो अथवा मूल्यांकनात्मक क्रिया, वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन। क्रिया का यह रूप तर्कपूर्ण होने के साथ साथ मूल्यों के प्रति भी अभिस्थापित होता है। इसमें कर्ता द्वारा समाज के मूल्य को प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है। इसमें कर्ता ऐसी क्रियाएं करता है जो उसे कर्तव्य, सम्मान, धर्म, भक्ति आदि के अनुसार करनी चाहिए। यानी इसके अंदर जो मूल्य होते हैं, धर्म, सम्मान, जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, उनके अनुसार जो है क्रिया होती है।
जैसे परमात्मा मिलन के लिए अनुष्ठान करना, ईश्वर प्राप्ति के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान कर्मकांड करना, चित्तौड़ की रानियों के द्वारा जोहर करना, आजादी प्राप्ति के लिए सामान्य जनों का बलिदान, वृद्ध माता पिता की सेवा करना, बीमार व्यक्तियों की सेवा करना, ये क्या है? मूल्यांकनात्मक क्रियाओं के उदाहरण है। इस क्रिया में भी लक्ष्य और परिणाम है, लेकिन पहले वाली से इस प्रकार से भिन्न है। ये लक्ष्य जब प्राप्त हो जाता है तो इस लक्ष्य का उपयोग साधन के रूप में नहीं किया जाता, जबकि पहले वाली क्रिया में हमने ये देखा था कि लक्ष्य जो था वो अगले स्टेप में उसको साधन के रूप में यूज करते हैं। जैसे परीक्षा का एग्जाम्पल दिया गया था कि पहले निबंध को लिखना एक लक्ष्य था, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के लिए उसी छात्र के द्वारा उस निबंध को साधन के रूप में यूज किया गया। तो इस दूसरी जो मूल्यांकनात्मक जो क्रियाएं होती हैं, इसमें वेबर के अनुसार जो है साधन के रूप में इसका प्रयोग कर्ता के द्वारा नहीं होता है, जैसा कि तार्किक में किया करते थे। इसलिए ये इसके अंदर मूल्य महत्वपूर्ण है और इसका नाम मूल्यांकनात्मक क्रिया है। कर्ता जो है समाज के मूल्य को प्राप्त करना चाहता है इसमें, और मूल्य प्राप्त करना ही उसका अंतिम टारगेट है, लक्ष्य है। तीसरी जो प्रकार बताई है वेबर ने वो भावात्मक क्रिया। यह क्रिया व्यक्ति विचार पूर्वक भी नहीं करता है, योजनाबद्ध तरीके से भी नहीं करता है और तर्क का समावेश भी इसमें नहीं होता है। यह क्रिया करने से पूर्व कर्ता न तो कोई लक्ष्य निर्धारित करता है और न ही किसी साधन पर विचार करता है। यानी क्रिया के करने वाले के मन में न तो कोई इसके अंदर लक्ष्य निर्धारित होता है, न ही उसके अंदर कोई साधन पर विचार होता है या कोई प्रयास नहीं करता है। ये अचानक भावावेश में होती है क्रियाएं। यह क्रिया प्रथम दो प्रकार की क्रियाओं से बिल्कुल अलग होती है, तार्किक से भी और मूल्यांकनात्मक से भी। इसलिए इसका जो मेन चीज है वो है मस्तिष्क की ऐसी स्थिति जब आवेश में आकर के, जोश में आकर के, अकस्मात या भावावेश में, जब उद्वेग में आकर के, क्रोध के वशीभूत होकर, प्रेम के वशीभूत होकर, सहानुभूति के वशीभूत होकर, अर्थात किसी न किसी मनोभाव के वशीभूत होकर के व्यक्ति अकस्मात ही ऐसी क्रियाएं करता है, तो इन क्रियाओं को हम भावनात्मक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं की जो उत्पत्ति होती है वो उसका नियंत्रण जो होता है या संचालन जो होता है वो भावनाओं के द्वारा होता है, इमोशनल। व्यक्ति के दिमाग के बस की बात नहीं होती इसके अंदर। व्यक्ति के अंदर उद्वेग या भावनाएं, इमोशंस जो उठते हैं उसके वश में आकर के व्यक्ति अकस्मात ही क्रियाएं कर देता है। जैसे ए व्यक्ति के द्वारा बे को अचानक ही थप्पड़ मार देना, भावावेश में अचानक, है ना। किसी व्यक्ति का विचार के प्रति अचानक समर्पण भाव होना, भक्ति भाव दिखाना, प्रेम भाव दिखाना, ये सब चीज, इंद्रिय सुख प्राप्त करना, ये सब क्रियाएं क्या है? भावनात्मक क्रियाएं हैं। चौथे नंबर की जो क्रिया बताई है वेबर ने वो बताई है पारंपरिक क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का चौथा और अंतिम प्रकार पारंपरिक क्रिया है। इनका निर्धारण प्राचीन रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपराएं आदि करते हैं। आपके अनुसार दीर्घ अभ्यास की अभ्यस्तता के कारण पारंपरिक अभिमुखन होता है इन क्रियाओं का। इसके अंतर्गत वही क्रियाएं की जाती हैं जो वर्षों से समाज में लोग करते आ रहे हैं। इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई योजना नहीं होती और कोई भावनात्मक उद्वेग भी नहीं होता, कोई ऐसी भावना भी नहीं होती। यानी अलग से एक भिन्न क्रिया है, केवल इसीलिए करते आ रहे हैं क्योंकि प्राचीन काल से ऐसा होता आया है, प्राचीन काल से लोग ऐसा करते आए हैं। प्राचीन रूढ़ियां, जनरीतियां, लोकाचार इत्यादि का हम अनुकरण करते हैं और उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं करते, क्योंकि कर्ता जो है ये मान लेता है कि परंपराओं में ही लक्ष्य जो है अंतर्निहित होता है और मानव जीवन का लक्ष्य ये है परंपराओं का पालन करना, ऐसा इसके अंदर मान लिया जाता है। और ऐसा इसलिए माना जाता है कि प्राचीन काल से पूर्वजों के द्वारा ऐसा होता आया है, तो
हम भी ऐसा करेंगे, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी योजना के, बिना किसी विचार के हम उसका अनुकरण करते हैं। जैसे आदिम समाजों के अंदर विशेष पर्व पर मुखिया को भेंट देना, जो कबीले का मुखिया होता है उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, एक प्रकार की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? परंपरात्मक क्रिया है। और आंख बंद करके प्राचीन परंपराओं का पालन करना जो है इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो ये 4 प्रकार की क्रियाएं मैक्स वेबर की हैं। इन क्रियाओं के वर्गीकरण में ये आपने देखा है कि पहली 2 क्रियाएं जो है मनुष्य तर्क द्वारा निर्धारित करता है। एक तो तार्किक क्रिया और दूसरी मूल्य अभिमुखी तार्किक क्रिया, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तर्क जो है वो दूसरी क्रिया में भी रहता है। तीसरी जो क्रिया न तो तर्क द्वारा करता है निर्धारण और न ही किसी किस्म के मस्तिष्क के द्वारा या किसके द्वारा, तीसरी जो होती है केवल उद्वेग और भावनाओं के द्वारा निर्धारित होती है। पहली और दूसरी में तर्क होता है, तीसरी में भावनाएं होती हैं। और जबकि चौथी न तो तर्क के द्वारा, न विचार के द्वारा और न ही किसी भावना के द्वारा नियंत्रित होती है, बल्कि केवल आदतें और परंपराएं ही उसको निश्चित करती हैं। ऐसी परंपराएं जो प्राचीन काल से ही अस्तित्व में हैं और समाज में जिसका पालन होता आया है। तो इस प्रकार से वेबर ने ये चारों क्रियाएं जो हैं संपूर्ण मानवीय संबंधों की दृष्टि से और संपूर्ण मानवीय व्यवहारों की व्याख्या करने की दृष्टि से जो है क्रियाएं प्रकट की हैं, प्रस्तुत की हैं। तो वेबर के यह जो सिद्धांत है सामाजिक क्रिया का, उसमें यह दावा किया गया है कि संपूर्ण मानवीय व्यवहारों का इसमें विश्लेषण क्रियाओं के माध्यम से कर दिया गया है। अब कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, हालांकि बहुत अच्छा सिद्धांत है और समाज शास्त्र के अंदर ये एक पद्धति शास्त्र के नियम में सामाजिक संबंधों का एक अच्छा सिद्धांत माना जाता है। लेकिन मैक्स वेबर के इस सिद्धांत की भी कुछ विद्वानों ने जो उसके समकालीन थे या प्रवर्ती थे उन्होंने आलोचना की है। कुछ कमियां मैक्स वेबर की इस सामाजिक क्रिया की अवधारणा के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने बताई है। जैसे P.S. कोहन, एलन टोरेन आदि विद्वान जो है इसमें कमियां बताते हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ा दोष लगता है मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा में मनोविज्ञान परकता का दोष। सामाजिक घटनाओं की व्याख्या मानसिक विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट की है मैक्स वेबर ने, जबकि हमारा विषय अलग है, मनोविज्ञान से अलग विषय है हमारा। भावात्मक क्रिया इसका एक उदाहरण है कि तीसरी जो क्रिया बताई मैक्स वेबर ने वो कंप्लीटली साइकोलॉजी का विषय हो सकता है। दूसरी इसमें आलोचना बताई गई है कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने में ये जो सिद्धांत है वेबर का वो असमर्थ है। एक इसके अंतर्गत ये कमी निकाली गई है कि परंपरागत क्रिया में भी तार्किकता होती है, जबकि मैक्स वेबर ये कहते हैं कि चौथी जो परंपरावादी जो क्रिया है उसके अंदर तर्क नहीं होता, जबकि परंपरागत क्रिया में तार्किकता होती है। जैसे कोई भी भेंट देते समय व्यक्ति विचार तो करेगा ही। मैक्स वेबर ने परंपरावादी क्रिया में एग्जाम्पल जो उदाहरण जो दिया है वो दिया है कि आदिम समाजों में आम जनता के द्वारा मुखिया को दी गई भेंट, तो व्यक्ति मुखिया को जब भेंट देगा या कोई ना कोई गिफ्ट देता है कोई व्यक्ति, तो उसमें विचार करता है। तो विचार का मतलब तर्क, तो तार्किकता तो परंपरावादी क्रिया में भी होती है। तो ये यहाँ पर मैक्स वेबर का थोड़ा सा ये सिद्धांत अटपटा हो जाता है। सामाजिक संरचना और संस्कृति की व्याख्या करने में असमर्थ है, ये भी इसमें एक कमी बताई गई है। और एक अपूर्ण एवं अस्पष्ट वर्गीकरण किया गया है। ये कोई आवश्यक नहीं कि संसार के अंदर केवल 4 ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो मैक्स वेबर ने बताई हैं और जिनके लिए दावा किया गया है कि प्रत्येक किस्म का मानवीय व्यवहार इसकी परिधि में सम्मिलित हो गया है। अर्थात मनुष्य जितने भी व्यवहार करता है और मनुष्य के जो सामाजिक संबंध है वो इन 4 क्रियाओं के प्रकारों में समेटने का प्रयास किया गया था, जो कि अनुचित प्रतीत होता है, क्योंकि इन चारों से अलावा भी कुछ अलग व्यवहार हो सकते हैं समाज में, और ये जो है पूरे समाज के व्यवहारों को समेटने में असमर्थ है। एक इसके अंदर आरोप या कमियां ये लगती है कि मैक्स वेबर की जो अवधारणा है वो घुमावदार है। ये एक सटीक और व्याख्यात्मक सिद्धांत नहीं है, और इसके अतिरिक्त ये एक सामान्यीकरण करने में भी असमर्थ है, लैक ऑफ जनरलाइजेशन। इसके अंतर्गत एक आलोचना ये भी होती है इसकी, या कमी निकाली जाती है कि सामान्यीकरण करने में ये सिद्धांत जो है मैक्स वेबर का वो असमर्थ रहा है। पुनरुक्ति का इसमें दोष है।
मर्टेन एवं कोहेन के अनुसार यह लघु स्तर पर तो एक सीमा तक सामान्यीकरण कर सकता है, परंतु बड़े स्तर पर, वृहद स्तर के ऊपर यह सामान्यीकरण नहीं करता घटनाओं का। सामाजिक घटनाओं का सामान्यीकरण जो करने वाला सिद्धांत है वो परफेक्ट सिद्धांत माना जाता है। लेकिन इन कमियों के और आलोचनाओं के बावजूद भी मैक्स वेबर का ये सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है वो हमारे विषय में, समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।